अगर ऐसा फिर कोई इरादा है तो मेरे मुंह पे बोल सकते। करना क्या होगा? मुझसे निकाह। इन्होंने मुझे फोन किया था और फोन करके मुझे सलाह दी थी कि इनकार करने का तरीका ये भी है, सारे का सारा बोझ आप लोगों पर आ जाए। क्योंकि ऐसा बताओ मुझे, तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों कैसे? मन मोरा लागे नहीं साबरे। माजदा, माजदा, जी बाजी। सुनो, मुझे ना माली चाहिए। वो बाहर जो पौधे वगैरह उनको ठीक तरह सेट भी करना है और फूल भी लगाना है ना बाजी, मेरे मामू का बेटा है ना, वो कर दिया करेगा। तुम्हारे काट-छाट। मामू का बेटा नहीं चाहिए मुझे, प्रोफेशनल माली चाहिए। पहली दफ़ा मुझे घर अपना घर लग रहा है, इसलिए पौधे वगैरह लगाने और जो इसको बाहर लेके जाओ जरा खुली हवा में। ठीक। तन्नू, अरे इतनी जल्दी आ गए आप। तन्नू, क्या हुआ? क्या? यार मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? क्यों? कहते हैं तुम दुबई से वापस क्यों आए? सबके सामने। बड़े लोग हैं, अफसर लोग हैं, को थोड़ी हर्ष की मेरी मां मर गई यार। कौन कोई उन्होंने मुझे सबके सामने जलील करके निकाला है। मैं मिन्नतें करता है उनसे, लेकिन उन्होंने सुना। क्यों 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 मिन्नतें की उनकी? उनकी औकात क्या है? तैमूर मेरी जान, मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। अभी अभी चलो उठो, ऑफिस चलो अब्बू के, और जुनेद वैसे भी जेल चला गया, मेरा हिस्सा तो तुम संभालोगे ना। तुम्हारा नहीं कर। बाप के दफ्तर में नौकरी करूंगा। नहीं, ये वक्त आ गया मेरा। यार मुझे पता है क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है शायद तुम्हें के जाने के बाद मेरा सवाल आ गया। यार देखो, तुम्हारी अच्छी किस्मत भी मेरे काम नहीं आ रही। अब्बू के करोड़ों के कारोबारों की वारिस मैं हूँ। हम कुछ ना भी करें ना तो घर बैठ के ऐश कर सकते हैं। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? कैसी आजमाइश, कैसी आजमाइश है। देखो क्या हो गया मेरे साथ। यार मुझे लग रहा है शायद मुझे अम्मी की बदुआ लग गई है। क्यों? तैमूर उनकी बददुआ क्यों मुझसे लगी? नाराज होकर चली गई है दुनिया से। नहीं, उनकी बददुआ नहीं लग सकती। वो खुश थी, ऐश कर रही थी, मैंने उनका इतना ख्याल रखा, उनकी बददुआ नहीं लगी। तुम प्लीज परेशान मत हो तैमूर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुमने क्या रट लगाई हुई है? बीवी के लिए नौकरी, बीवी के लिए नौकरी, ऐसे तो मत करो। तुम्हारी मुलाजिम बन के नौकरी नहीं करूंगा। मैं अपने लिए
कोई छोटी मोटी नौकरी तलाश कर लूंगा। नहीं, मुझे याद पड़ता है तुम्हारे बाप ने कहा था कि तुम जिसकी जिंदगी में जाओगी उसकी जिंदगी में एक अच्छा लाख लेकर आओगी। फिर मेरा सवाल क्यों शुरू हो गया? तबीयत अजीब हो रही, मुझे पानी दे दो। ये क्या? फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। किसी इंसान को घुटने पे लाना, सबसे पहले उसकी कमर तोड़ो। उसकी कमर तो उसके पैसों में। मेरे में से मारा था ना मेरी 3 बहनों को। उतने सुकून से तुझे मारूंगा। तेरा एक पैसा छीन लूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं। बात कर दूंगा उसको और उसके बाप को। तबाह करूंगा मैं। गुड जॉब।
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तो लगा आप नाराज हो गए। क्यों? आप आए ही नहीं थे। नाराजगी का रिश्ते से क्या ताल्लुक सुना? तुमसे जो रिश्ता है वो तो निभाना तो पड़ेगा। मैं वो घर के पेपर्स लेके आती हूँ। हम मैसेजेस पे पूछ रहे थे। अभी नहीं। तो फिर बताता हूँ। सब कुछ बताता हूँ। मुझे कब चाय दे दोगी प्लीज? श्योर। मैं वेट कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अपनी माँ और बहनों के बारे में सोच रहा हूँ। काश वो आ जाए वापस मेरी जिंदगी में। दुआएं मुझे लगते हैं और मुझे रोजगार मिल जाए। रोजगार नहीं, मालिक बनोगे तुम। क्या नाम से? घर अपने सब कुछ वार के देना वाकई बहुत मुश्किल है। वार के दिखाओ। अभी तो उन्हें बताएगा कौन? इस वक्त सब कुछ मेरे नाम है। और जुनैद भी अपना सब कुछ मेरे नाम करके गया है और उसने तो अब्बू को नहीं बताया। और इससे पहले भी मेरे साइन की जरूरत पड़ती थी। हाँ, तो तुम ताया को कुछ नहीं बताओ? क्यों बताओ? ये अपने घर की बात है। आपके नाम हो मेरे नाम हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? और जिस बात से फर्क नहीं पड़ता उसे किसी को बताने की जरूरत क्या है? अच्छा नहीं लगता है ऐसे। नहीं, तैमूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ। कैसे आना हुआ?
मैं आपके ऑफिस गई थी अम्मी के पेंशन के कागजात लेके, लेकिन वहाँ जाके तो मुझे पता चला कि आपको नौकरी से ही निकाल दिया। वो कहते हैं मैं प्रोफेशनल नहीं। खैर परेशान मत हो आप, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। ये मेरे घर की फाइल है। ये आप ले लें, इसे बेच दें, कोई कारोबार शुरू करें अपना। ऐसी बातें कर रही हो सबा, ये तुम लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। तुम्हारे पास रहते के एक घर बचेगा, तुम वो ही बेच दोगी तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? मेरा क्या है, अपने इस घर में कोई छोटा मोटा कमरा ही दे दे मुझे। तुम कुछ पी के आई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? शादीशुदा मर्द है ये, मेरे घर में क्या बकवास कर रही हो? खुद तो भागी हुई गलीज लड़की है और तुम मेरे शौहर की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? है तुम्हारा घर नहीं इसे चाहिए, मेरे पास अच्छी खासी जायदाद है और जो मेरा है मेरे शौहर का है। खैर अब बोलने से तो कुछ नहीं होता, अपना सब कुछ देने का हौसला होना चाहिए। मेरे में था, मैं अपना सब कुछ लेके आ गई। अगर आप में होता ना तो ये यहाँ यूँ उदास ना बैठे होते। अच्छा खैर छोड़ें, आप मेरे मौसम हैं, मैं तो आपको यूँ उदास देख ही नहीं सकती। तुम अब तक मेरा एहसास करती हो इस तरह? अभी तो एहसास होना शुरू हुआ है, पहले तो आंखों पे ही पट्टी बन गई। मैं तुम्हारी बात निकलो मेरे घर से, देखो अपना 2 करोड़ का मकान, दिमाग तुम्हारा तो खराब नहीं हो गया है? आपकी उस नल का क्या हाल है जिन्हें आप मेरे पास लेके आई? जी कौन सी ना, मैं तो किसी को आपके पास नहीं लेके आई थी। वही जिन्हें मैंने देखने के बाद शक जाहिर किया था कि इन्हें ओवरी कैंसर है और उनका अल्ट्रासाउंड भी मैंने करवाया था। मन मोरा लागे नहीं साबरे।
1 साल हो गया हमारी शादी को। इस 1 साल में मेरे घर को खा जाने वाली इस बला को मैं 1 महीने में बर्बाद करके रख दूंगा, तबाह करके रख दूंगा मैं इसको। तैमूर, हाँ दरवाजा खोलो। खोल रहा हूँ। अम्मी के कमरे में दरवाजा लॉक करके क्या करते रहते? कुछ नहीं, वो बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। कल मेरे ऑफिस में मेरा पहला दिन है। माशाल्लाह। चले इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। क्यों, बुखार हुआ है? बुखार हो गया है। चलो मैं आ रहा हूँ। तैमूर, साहब को किसी बेहतर अस्पताल लेके चल। ये सही नहीं लग रहा। तुम देख रहे हो यहाँ पे, भाइयों दिखा लो मसला क्या है। हाँ लेकिन ये एसी भी नहीं चल रहा। यार हम बहुत दूर से आ रहे हैं, ट्रैफिक भी है। अब जब अस्सलाम। आपको तो मैंने कहीं देखा है। हाँ जरूर सर। निगाह तुम्हारी डॉक्टर। ओह, तो ये आप हैं? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपके बेटे? जी। आप तो कुछ मंथ के बाद गायब हो गई थी। वो बस ऐसे ही। और आपकी उस नंद का क्या हाल है जिन्हें आप मेरे पास लेके आई थी? जी कौन सी नंद? मैं तो किसी को आपके पास नहीं लेके आई थी। वही जिन्हें मैंने देखने के बाद शक जाहिर किया था कि इन्हें ओवरी कैंसर है, और उनका अल्ट्रासाउंड भी मैंने करवाया था। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अपनी किसी नंद को आपके पास तो नहीं लेके आई थी, इनके पास तो नहीं। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपको मैंने कहा था इनिशियल स्टेज पे ये बीमारी है, इनका फौरन सिटी स्कैन करवाएं वरना इनका मर्ज बढ़ सकता है और जान का खतरा हो सकता है। नहीं, मैं अपनी किसी नंद को आपके पास नहीं लेके आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर छोड़ें, आप बताएं यहाँ कैसे आना होगा? जी मेरा बेटा बीमार है, इसको बुखार हुआ है रात से। जी तबीयत खराब है इसकी। ठीक है। और आपके वालिद साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भेजती हूँ आपके पास। जी इसको चेक करो अभी बिल्कुल। ठीक है।
कौन सी ना, मैं तो किसी को आपके पास नहीं लेके आई थी। वही जिन्हें मैंने देखने के बाद शक जाहिर किया था कि इन्हें ओवरी कैंसर है। वैसे लोग सही कहते हैं, ये डॉक्टर वाकई बहुत गायब दिमाग है। शुक्र है मैंने अपनी डिलीवरी फिर कहीं और से करवाई। कितनी अजीब बातें कर रही थी। मतलब मैं किसे लेके जाऊंगी उसके पास? मुझे तो डर लगने लग गया कि हल्ला हल्ला करके घर के हालात ठीक हुए कि फिर से खराब ना हो जाए उसकी वजह से। आप कि मुझ पे शक ना करने लग जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मैं तुम पे शक करूंगा? नहीं, लेकिन वो सालिया बाजी को भी तो कैंसर था ना, तो मुझे लगा शायद आपको लगे कि मैं ही लेके गई हूँ उन्हें उस डॉक्टर के पास। क्या बातें कर रही थी। निगार, मैं तुम्हें किसी बात पे शक नहीं कर सकता और ना ही मुझे शक है। वालेकुम अस्सलाम। बाहर मुझे नर्स बता रही थी कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। जी बैठिए। जी फरमाइए। चीज पूछनी थी डॉक्टर आपसे। जी जी। ये कुछ टाइम पहले आपने किसी पेशेंट को ओवरी कैंसर डायग्नोज किया था, ये की पिक्चर है। जी जी, ये तो वही है। क्या आप जी ये बिल्कुल वही है। और मुझे इसलिए भी याद है कि ये यंग थी और इनकी ओवरी हर हाल में रिमूव होना थी, जो कि इनकी शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब कर सकती थी। मैंने तो अपनी कोलीग डॉक्टर से बात भी कर ली थी, बस सिर्फ सिटी स्कैन का हमें इंतज़ार था, लेकिन आपकी मिसेस पे पलट के वापस ही नहीं आई। आर यू ओके? बहन थी मेरी, सालिया नाम था इनका। शादी होने लगी थी इनकी और लास्ट स्टेज पे कैंसर हो गया। अगर मेरी बात को सीरियस लिया होता तो इनका इलाज उसी वक्त मुमकिन था, इनकी जान बच सकती थी। कैसे बचती इनकी जान? पता है मुझे, भला ने जो खाना था इन्हें। पागल सिर्फ पागल खाने में बंद नहीं होते डॉक्टर। वैशी और पागल लोग तो खुलेआम भी बैठे होते हैं। अगर उनका वक्त पे इलाज ना करूँ पूरा घर खा जाते हैं। मतलब? आपसे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। थैंक यू। बाहर मुझे नर्स बता रही थी कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। कुछ टाइम पहले आपने किसी पेशेंट को ओवरी कैंसर डायग्नोज किया था, ये की पिक्चर है। जी जी, ये तो वही है।
आप ही अम्मी की चाय। आप ही क्या हो गया? अभी आप उठे, आराम से देख के देखिए क्या हो गया आप। और मुझे इसलिए भी याद है कि ये यंग थी और इनकी ओवरी हर हाल में रिमूव होना थी, जो कि इनकी शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब कर सकती थी। मैंने तो अपनी कुली डॉक्टर से बात भी कर ली थी, बस सिर्फ सिटी स्कैन का हमें इंतज़ार था। लेकिन आपकी मिसेस पे पलट के वापस ही नहीं आई। अगर मेरी बात को सीरियस लिया होता तो इनका इलाज उसी वक्त मुमकिन था, इनकी जान बच सकती थी। अरे शाबाश। हाँ भाई सब सुन लो, ये मेरे भाई का बेटा है तैमूर सलीम न्याजी है। भाई का बेटा ही नहीं है, दामाद भी है मेरा। सब सलाम करो, करो सलाम। हाँ हाँ, ये मेरा स्टाफ है, ये सारा काम संभालेगा आज, सब संभालेगा। और देखना जब से ये आएगा ना, जिस दिन से ये आएगा कारोबार तरक्की करेगा, तरक्की करे। बड़ा ही काबिल बच्चा है मेरा, है एमडी है ये। सबने इसका ख्याल रखना है खास। आजा और बाकी चीजें दिखाओ, आजा आजा। जनाजे उठाते उठाते थक गया। तेरे चेहरे पे कोई गम नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई खौफ खुदा नहीं। जिसे तो अपनी मोहब्बत कहती है वो तो खुद अपनी परस्तिश है। मुझे मेरा आप बना के मोहब्बत का नाम दे दिया। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए।
हेलो। हेलो। आज शाम तक तैयार रखना। क्यों? निकाह। क्या? मन मोरा लागे नहीं सावरे, मन मोरा लागे नहीं सावरे। अरे बड़ी भागवान है मेरी बच्ची। जिस दिन वो पैदा हुई थी 20 लाख की लॉटरी निकली थी मेरी। तो बहू बन के हमारे घर आ जाएगी ना, तो जैसे इस घर में चांद उतर आएगा। मेरा मेरी माँ के साथ इश्क है। हर वक्त मामा तुम बनाओ 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 बनाओ, तुम बनाओ। असल बला मैं हूँ असल बला, मैं हूँ असल बला। ऐसी मोहब्बत करती हूँ जिसकी हो जाती हूँ ना, फिर उसे अपना बनाना चाहती हूँ। मर्द की जो पकड़ होती है ना शेर से ज्यादा होती है। एक ही बार में चीचड़े करने होते हैं। जनाजे उठाते उठाते थक गया। देखो कैसे बर्बाद करता हूँ। मरी हुई माँ के कमरे में अपनी उस घटिया महबूबा के हाथ पकड़ के क्या क्या कर रहे थे? अगर वो अंदर थी तो काय होता। जान से मार दूंगा मैं तुझे। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। सफर चाहे अजनबी राहें बेवफा बाहें, जान क्यों मांगे